हाँ, गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों का बैंक कॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो कि हम लोग ओ लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट की क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लेक्चर 5 आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान देना, अगर आप फर्स्ट डे इस क्लास को विजिट कर रहे हो तो प्रीवियस वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर वॉच करिए चैनल पर। वहाँ पर आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नंबर स्क्रॉल नीचे हमारे चल रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, लेक्चर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारी अवेलेबिलिटी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पर आप कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर अगर नए हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो आपको मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन हो जाए। आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो जो M3R5 मॉड्यूल है ओ लेवल के लिए। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम आपको पता होगा, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट और ये लेक्चर 4 चैप्टर 4 है। पर इस चैप्टर 4 का जो आज लेक्चर हो लेक्चर नंबर 5 है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट। पर ध्यान रखना, लेक्चर 5 के पहले जो लेक्चर हमारे हुए हैं जिसमें 4, 3, 2, 1 है, इसमें हमने ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के बारे में आपको डिस्कस करा दिया है। और आज हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना प्रीवियस वैल्यू को डिस्कस करके हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेटमेंट होता क्या है? अगर हम स्टेटमेंट आपसे पूछें तो आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन देना होगा। तो हमें पता होगा कि पाइथन में जो स्टेटमेंट होता है वो एक निर्देश का सेट है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो मैं 1-2 लाइन लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट एक निर्देश या कोड का सेट होता है। निर्देश या कोड का सेट होता है जो एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं एग्जीक्यूशन के समय प्रिंट होता है। जब आप एग्जीक्यूशन करते हो तो प्रिंट होता है। सभी कमांड को कंप्यूटर में सभी कमांड को ये नए लाइन से लिखना है। सभी कमांड को स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट जैसे कहते हैं कि हमने स्टेटमेंट दिया, आप कहते हैं ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब जो कमांड है, जो हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट है। अब ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फॉर एग्जांपल, चलिए फॉर एग्जांपल यहीं पे अभी इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा थ्योरी देख लें। फॉर एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ना, प्रिंट फंक्शन, ये देखो प्रिंट फंक्शन पाइथन में पढ़े हो, हम सीधा प्रिंट लिखते हैं और इसमें जो कुछ हम पास करते हैं वो सब क्या है, आपका स्टेटमेंट है। जैसे मैंने लिख दिया इंटीजर टाइप वैल्यू इज, हमने एक वैल्यू इसमें लिखा है इंटीजर टाइप वैल्यू इज
अब देखो ये हमने क्या किया, इसको डबल कोट्स में और एक कॉमा और यहाँ 5 लिख दिया है। तो आप जरा देखो कि ये प्रिंट फंक्शन है और इसके अंदर देखो जो डबल कोट्स में मेंशन किया गया, देखो यहाँ से लेके ये साथ में पूरा यहाँ तक, इसे मैंने अंडरलाइन किया, इसे आप स्टेटमेंट कहते हो। क्या कहते हो? स्टेटमेंट कहते हो। जब आप इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट मिलेगा ना। मान लो हमने इसको रन कर दिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, अभी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो इसका आउटपुट जो डबल कोट्स पर वैल्यू हो एज इट इज मेंशन हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बोलोगे इंटीजर टाइप वैल्यू 5। इंटीजर टाइप वैल्यू इज 5। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आउटपुट के तौर पे हमें मिल जाएगा। बोलो ये आ जाएगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल हम लोग देख लें। प्रैक्टिकल देखने के लिए हम चलेंगे पाइथन के आइडियली प्रोग्राम पर। कहाँ चलेंगे? पाइथन के आइडियली प्रोग्राम पर। आइडियली प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ विंडोज़ के सर्च बॉक्स में जाके, ये आपको पता होगा, आइडियली लिखते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए आइडियली आ गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये चूंकि देखो ये डायरेक्ट प्रोग्राम ना, जिसे इंटरेक्टिव प्रोग्राम बोलते हैं। ये इंटरेक्टिव है ना, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इंटरेक्टिव का मतलब डायरेक्ट। इसमें हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं होती, बस हम एंटर करते हैं और वैल्यू प्रिंट हो जाता है। देखो मैं पास कर रहा हूँ अभी, जो मैंने पास किया प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया है इंटीजर टाइप वैल्यू इज 5। इंटीजर टाइप वैल्यू इज, है ना। अब चूंकि हमने एक कॉमा लगाया और आगे लिख दिया 5। अब इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो पूरी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यही आपका स्टेटमेंट है कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट हमको मिल गया। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट में होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अगर हमारे पास कई सारे स्टेटमेंट, तो किस स्टेटमेंट पर हमें कैसे कंट्रोलिंग रखना है और किस स्टेटमेंट को हम आगे पीछे रन करना है, तो इसी के लिए बनाया गया कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा उस पेज पर जहाँ पे हम राइटिंग करेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट का हम फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं। हम हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये हमने देखो हेडिंग मेंशन कर दिया। चलिए अब इसका मतलब समझना होगा। अब एक क्रम है ना, किस क्रम में हम किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ये डिफाइन करता है। हम लिखेंगे यह स्टेटमेंट के क्रम को, स्टेटमेंट के क्रम को डिफाइन करता है, जो एग्जीक्यूशन के टाइम, जो एग्जीक्यूशन के समय अप्लाई होता है। मतलब कौन सा स्टेटमेंट है ना पहले आना है, कौन सा बाद में आना है। तो मल्टी स्टेटमेंट पर नियंत्रण रखता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम किस प्रकार से उसे एग्जीक्यूट करेंगे। बोलो कंफर्म हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। नया लाइन से लिख सकते हैं, यह डिसीजन डिसीजन कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इसे हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछा गया, इसे हम रेपिटेशन भी कहते हैं। रेपिटेशन, रेपिटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। रेपिटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, रेपिटेशन स्टेटमेंट भी होता है। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखो जो कंट्रोल फ्लो हमारा होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके भी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
और बेसिक भी होता है, एडवांस भी होता है, दोनों क्वेश्चन हम दिखाते हैं। तो सबसे पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो सबसे पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे होता है ट्रांसफर स्टेटमेंट। और तीसरे नंबर पे होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव को ही हम लोग कहते हैं रेपिटेशन। ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट। अब ध्यान ही रखना कि कंट्रोल जो स्टेटमेंट होता है, कंडीशन स्टेटमेंट होता है, इसमें चार होते हैं। चारों को हम पढ़ेंगे। कौन से चार होते हैं? इफ, देखो इफ फंक्शन होता है, एक इसमें इफ एल्स फंक्शन होता है, फिर एक देखो क्या होता है इसमें, एक बगल में लिख दे रहा हूँ, फिर एक आपका होता है इफ एलिफ एल्स। इफ एलिफ एल्स होता है, और एक नेस्टेड होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है। तो चार इसमें होते हैं। ट्रांसफर स्टेटमेंट में तीन होते हैं। यहाँ पे स्विच नहीं होता, बाकी और भाषा में स्विच नाम का भी ट्रांसफर स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे एक ब्रेक होता है, कॉन्टिन्यू होता है, और पास होता है। और इटरेटिव में दो होते हैं, एक आपका वाइल होता है और एक फॉर होता है। तो आई होप ये आपके चार्ट समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को तीन भागों में बांटा गया है, कंडीशनल, ट्रांसफर और इटरेटिव। तो चलो हम आज क्लास जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। आइए हम लोग हेडिंग लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। नाम से पता चल रहा है कंडीशनल, कोई कंडीशन यहाँ पे रखी जाएगी। कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो, कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कंडीशंस पुट अप होंगे। आइए देखते हैं क्या कंडीशंस होते हैं। चलो इसमें लिखेंगे यह ट्रू एंड फॉल्स दशा के आधार पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। देखो बहुत सिंपल लाइन में लिखवा रहा हूँ, किताबी भाषा में नहीं लिखना है ना कि लंबा चौड़ा पोथी पत्रा लिख दे, पैराग्राफ मेंशन करा दे कि आप लिखते रहो। शॉर्ट में लिखना है और अच्छे से उसे रीड आउट करना है। यह ट्रू एंड फॉल्स दशा के आधार पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी कंडीशन होगा तो दो ही चीजें होंगी ना, जैसे आपने कहा कंडीशन, तो कंडीशन में हमेशा दो चीजें, ये ट्रू या फॉल्स, मतलब सत्य या असत्य, तो ही कंडीशंस हमारे पास होते हैं सिस्टम के पास। इसमें बहुत सारे हैं ना आपके टाइप होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो ये जनरली चार प्रकार के होते हैं। देखो मैंने लिखा चार प्रकार के। एक आपका होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा भी मैंने बताया था पीछे इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा आपको बताया गया इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, और चौथा बताया गया नेस्टेड इफ एल्स। तो एक बार अपनी कॉपी में इतना लिख लो, फिर एक एक करके सबके प्रोग्राम पर हम काम करेंगे। अब देखो जो इफ होगा ये वन वे डिसीजन होगा, इसे हम लोग बोलते हैं वन वे डिसीजन। अभी इस पर हम काम कराते हैं। वन वे डिसीजन। जब इफ एल्स होगा तो इसे बोला गया टू वे डिसीजन, इसे हम बोलते हैं टू वे डिसीजन। और अगर हम बात करें इफ एलिफ एल्स को तो मल्टी वे डिसीजन। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, मल्टी वे डिसीजन। और अगर बात कर लें नेस्टेड इफ एल्स का, तो आप देख रहे हो कि इसके लूप के अंदर लूप होगा, दैट्स मीन इसे कहते हैं इनर डिसीजन।
इसे हम बोलते हैं इनर डिसीजन। मतलब किसी फंक्शंस के अंदर फंक्शंस होता है तो नेस्टेड होता है। अब आइए इसको हम चेकआउट करते हैं। ये सब रिलेशनल ऑपरेटर पर चलते हैं, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, इस पर ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इफ के बारे में। तो हेडिंग लिख लो इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इन चारों को आज कोशिश करते हैं कवर कराने। चलो, इफ स्टेटमेंट की जब हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए यदि कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का बॉडी, इफ का जो बॉडी होगा, इफ के बॉडी का स्टेटमेंट, सॉरी इसे मिटा दो जरा। देखो, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के बॉडी का स्टेटमेंट रन होगा। स्टेटमेंट क्या होगा? रन होगा। बस इतना इसमें ध्यान रखना कि अगर ट्रू है तो ही रन होगा, फॉल्स होगा तो रन नहीं होगा। अभी बॉडी क्या होता है? तो बॉडी का मतलब ये इंडेंटेशन, पीछे मैंने पढ़ाया था। जो बॉडी होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन है ना। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो जैसे आपने कहा सर हम कहीं इफ लिखते हैं तो इसमें हम कंडीशन देते हैं। जैसे मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 33, मैंने कुछ कंडीशन दे दिया। अब जब हम इस पे एंटर बटन दबाएंगे तो इसकी बॉडी यहाँ क्रिएट होगी। और इसमें अगर हम स्टेटमेंट कोई लिख देते, देखो ऐसे कोई स्टेटमेंट अगर हम दे देते हैं तो ये स्टेटमेंट तभी रन होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इफ स्टेटमेंट। चलो इसका एक प्रोग्राम करके दिखाते हैं। इसका एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम एक छोटा सा प्रोग्राम आपको आइडियली पे करके दिखाते हैं। स्क्रिप्ट मोड पर चलते हैं। चलिए, स्क्रिप्ट मोड के लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। लो, मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। हम लिखते हैं x नाम का कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 100 असाइन कर दिया। y नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 200 असाइन कर दिया। हमने कंडीशन दे दिया इफ। देखो इफ आ गया ना। ये इफ क्या है? ये आपका इफ स्टेटमेंट है। कैसा? इस कंडीशनल स्टेटमेंट है। हमने लिखा इफ x लेस देन y। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन है तो एक कॉलन लगेगा, है ना। इसको लिखने का तरीका है। और हमने देखो जैसे एंटर मारा उसके देखो इंडेंटेशन आ गया। इंडेंटेशन मतलब एक गैप आ गया और हम इफ की बॉडी में आ गए। अब यहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे ये इफ के अंदर लिख रहे हैं प्रिंट। और प्रिंट में हमने लिख दिया, क्योंकि पता है डबल कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स लगा के लिख लो x इज लेस देन y। x इज लेस देन y। अब ये हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। और चूंकि हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं और इसका आज के डेट में सेव करेंगे। आज की डेट कितनी है? 17। तो 17 मई, चूंकि इसका एक्सटेंशन होता है py, तो py के नाम से सेव कर लेंगे। अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। F5 से रन होगा। तो आपने देखा यहाँ पे रन करने पे लिख दिया गया x इज लेस देन y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम इसको सॉर्ट करके दिखाना चाहें आपको, देखो यहाँ ध्यान देना। ये देखो मैंने दिखाया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो इफ की बॉडी है, ध्यान दो। देखो जो इफ की बॉडी है ये क्यों एग्जीक्यूट हो गया कि x का मान 100 था, y का मान 200 था। तो x 100 जो है वो 200 से छोटा था, तो इसलिए जो ट्रू हो गया, ट्रू हुआ तो कंडीशंस कहाँ आ गया? तो इफ बॉडी के अंदर, तो ये प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तो देखो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर इसको हम 200 कर दें और y को हम 100 कर दें तो कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी।
और जब कंडीशंस फॉल्स होगी तो कर्सर बाहर निकल जाएगा, इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, तो यहाँ कुछ प्रिंट होने वाला नहीं है। आप देखो कंट्रोल F जैसे F5 में करता हूँ तो आपके सामने स्क्रीन विजिबल हो गया। बोलो कंफर्म हो गया। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसमें बाहर आके लिख सकते हैं, ऐसे प्रिंट फंक्शन लगा के। ये इफ की बॉडी के बाहर मैं लिख रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर। देखो मैंने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया है नॉट प्रिंट इफ बॉडी। ये इसने इफ की बॉडी को प्रिंट नहीं किया। अब देखो जब आप रन करोगे तो आके इसी पॉइंट को फोकस करेगा, क्यों? क्योंकि वो इफ की बॉडी में ना जाके बाहर आ गया है ना, सेकंड प्रिंट पे आ जाएगा। तो जैसे देखो हमने यह 5 प्रेस किया तो ये आ गया नॉट प्रिंट इफ बॉडी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूँ। चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ इफ प्रोग्राम को। चलिए यूजर से इनपुट कराते हैं, तो यूजर से कोई वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम इंट फंक्शन या eval फंक्शन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है मार्क्स। मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हम यूजर से इनपुट फंक्शन प्रिंट कराते हैं। इनपुट देखो इनपुट फंक्शन हमने लिखा, डबल कोट्स के अंदर हमने क्या प्रिंट कराया, इंटर योर मार्क्स। हमने लिख दिया इंटर योर मार्क्स। मान लो आप कोई नंबर पाते हो उसको एंटर करना। आपको पता होगा इनपुट फंक्शन जो कुछ रिटर्न करता है स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग तो होगा नहीं मार्क्स, तो यहाँ पे इंट हम टाइप कास्टिंग कर लेंगे इंट फंक्शन से। और जब टाइप कास्टिंग करते हैं तो इस तरह से हम ब्रैकेट के अंदर पूरे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो टाइप कास्टिंग हो गया। अब हम यहाँ पे सेकंड लाइन पे लिखते हैं कंडीशंस, है ना, ये इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट पास करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट की कंडीशंस क्या देने वाले, डिसीजन। तो हमने लिखा इफ मार्क्स, मान लो जो मार्क्स है जो आप एंटर करोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर ऐसा रहा। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन हमने लगाया कॉलन से, अब इसकी बॉडी क्रिएट हो गई। तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे कि अगर कोई 33 नंबर से ज़्यादा पाता है तो पास हो जाता है। तो देखो हमने यहाँ डबल कोट्स लिखा और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया पास, PASS। बस ये प्रोग्राम आपका मेंशन हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करके हम जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो आपसे मार्क्स पूछेगा कि कोई मार्क्स आप एंटर करके दो। देखो लिख के आ गया ना एंटर योर मार्क्स। तो मान लो हम नंबर पाते हैं 34, तो अब चूंकि 34 आपने लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 34, अगर मार्क्स बड़ा होगा 33 से तो उसकी बॉडी में जाएगा, दैट्स मीन वो लिखेगा, क्या लिखेगा, यू, है ना, पास वाला प्रिंट करेगा। तो देखो उसने लिख दिया पास। कंफर्म हुआ कि नहीं? इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा पैरेलल में करके दोनों चीज़ों को एक साथ दिखाता हूँ। देखो यार, पहले उसने कहा इंटर योर मार्क्स, तो आपने लिखा यहाँ 34। अब आपने लिखा था कि मार्क्स अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो 33 के, तो इसकी बॉडी में जाकर वो पास कर देगा वैल्यू को, मतलब प्रिंट कर देगा, तो पास हो गया। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं, या इसी को मैं 33 ना दूं, सॉरी 34 ना दूं, मैं छोटा नंबर दे दूं, तो शायद कुछ ना प्रिंट करे। तो चलो देखो मैंने F5 किया, उसने कहा इंटर योर मार्क्स, मान लो मैं 20 नंबर पाया हूँ, तो चूंकि 20 ना तो बराबर है ना तो ग्रेटर देन है 33 के, इसको मतलब ये इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, बाहर जाएगा और कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग इफ एल्स वाले में चलते हैं, दूसरे वाले में चलेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे इफ एल्स। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो सेकंड ब्लॉक होगा वो एल्स का होगा। ये हेडिंग डालते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट में देखिए क्या पूछा जाए, क्या लिखना होगा, तो एक छोटी सी थ्योरी लिख लो पहले।
इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे, लिखना यह कंडीशन ट्रू और फॉल्स दोनों के अलग अलग, यह कंडीशन के ट्रू होने पर, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होने पर इफ के बॉडी, इफ के बॉडी के स्टेटमेंट को, के स्टेटमेंट को रन करता है और कंडीशंस के फॉल्स होने पर, और कंडीशंस के फॉल्स होने पर, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पर एल्स के, एल्स की बॉडी के स्टेटमेंट को, बॉडी के स्टेटमेंट को रन करता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो ये कुछ ऐसे क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कंडीशन दे, जैसे देखो मैंने लिखा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 33, एक कॉलन हो गया, तो इसका एक स्टेटमेंट हम यहाँ देंगे, एक स्टेटमेंट 1 हो गया। अच्छा, फिर हम यहाँ लिखेंगे एल्स, अब एल्स के बाद हम ये स्टेटमेंट यहाँ देंगे, स्टेटमेंट 2। अब ध्यान देना, अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो आप इस पर रन करोगे, ठीक, और अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा, जैसे फॉल्स हो गया, तो फॉल्स जब हो जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? अगर ये फॉल्स हो गया तो समझ में आ गया होगा कि जब ट्रू होगा तो इफ का स्टेटमेंट रन होगा, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स का स्टेटमेंट रन होगा। समझ में आ गया? चलो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं प्रैक्टिकल तौर पे। जैसे अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा था कि आप नंबर पास कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, तो उसी तरीके से उसी प्रोग्राम पर मैं एडिट कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप मार्क्स एंटर कर रहे हो और इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो आप पास हो गए। हम इसमें एक चीज और लिख सकते थे, जैसे मान लो हम लिख दिया अगर पास हो गए तो भाई लड्डू खिला दो। तो चलो लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स के अंदर लड्डू लाइए, खिलाइए, खिलाइए। चलो लड्डू खिलाइए हो गया। अब मान लो जो बच्चा फेल हो गया, तो फेल हो गया तो इंडेंटेशन खत्म कर दो, बिल्कुल इधर आ जाओ, है ना, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ लिखो एल्स, और एल्स जब भी खत्म करोगे तो कॉलन लगाओगे तभी वो है ना अपना इंडेंटेशन क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे कि वो बच्चा फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो एल्स कंडीशंस पर फेल होगा, देखो फेल। अब चलो इसको रन कराते हैं। अगर कोई 33 से कम पाएगा तो क्या हो गया, ये कंडीशंस यहाँ पे ई वाला फेल हो गया। जब फेल होगा, सॉरी फॉल्स होगा तो ये एल्स में चला जाएगा, अगर ट्रू होगा कंडीशंस तो इफ में जाएगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। जैसे उसने कहा इंटर योर मार्क्स, हमने लिख दिया 34, तो जैसे 34 लिखेंगे तो 34 का मतलब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो ये क्या हो गया, पास हो गया, लड्डू खिलाइए, देखो प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे दोबारा रन करते हैं, चलो F5 प्रेस करके दोबारा रन करते हैं, और कहा इंटर योर मार्क्स, मान लो कोई बच्चा 21 पाया, उसने एंटर किया तो देखो फेल हो गया। तो जब कंडीशंस फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और जब कंडीशंस ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट रन होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, इतना मैटर इनफ है। एक प्रोग्राम और छोटा सा करा दें। चलो एक प्रोग्राम लिखना है कि कोई नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक, जिसे हम चेक करना चाहते हैं। तो एक प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले उसको मैं वहाँ लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो और इसको वहाँ प्रैक्टिकल करना है। देखो
वी वांट टू चेक a given number is even or odd. We want to check a given number is even or what or odd. हम चेक करना चाहते हैं कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। इवन को हम क्या कहते हैं? सम। ऑड को हम क्या कहते हैं भैया? विषम। तो सम विषम कैसे निकालते हो? जैसे देखो, एक हमने 5 संख्या लिया, 5 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो अगर ये पूरा पूरा कट गया तो ये सम होगा, और अगर इसमें एक बच गया तो विषम होगा। इसका मतलब 5 कैसी संख्या होगी? तो आपने देखा सर ये विषम हो गया। तो हम इसी प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं, देखो ये संख्या मॉडुलस, ये मॉडुलस सिंबल होता है जो रिमेनिंग देता है 2। अगर ये पूरा का पूरा 0 आ गया, कट जाए, तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं इवन। और अगर ऐसा कंडीशंस नहीं बन पाया है तो वो हो जाएगा ऑड। बोलो समझ गया? तो इसी चीज को हमें लिखना है। तो इसका एक प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हम एक नंबर यूजर से लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस नंबर की टाइप कास्टिंग कर लो इंट फंक्शन से। फिर इंट फंक्शन के बाद हम इनपुट फंक्शन लगाएंगे, इनपुट फंक्शन से हम वैल्यू को एंटर कराएंगे। इंटर एनी नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे, इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक, विच यू वांट टू चेक। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम कंडीशंस देंगे तभी तो हो पाएगा। हम कंडीशंस कैसे देते हैं? इफ में, क्योंकि हम कंडीशन वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो इफ के थ्रू हम देंगे, तुम लिखेंगे इफ जो नम है, जो नंबर आप एंटर कर रहे हो, अगर वो नंबर क्या होगा? मॉडुलस होगा, मॉडुलस 2 से, और हमें दे देगा क्या? 0। ये देखो इंडेंटेशन, ये फंक्शन क्लोज। तो ऐसे कंडीशंस पर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज इवन, नंबर इज इवन हो जाएगा। ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स फंक्शंस क्या बोलेगा भैया? प्रिंट नंबर इज ऑड। मतलब ट्रू होने पर इफ का बॉडी और फॉल्स होने पर एल्स का बॉडी। यही चीज हम आपको बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को चलो प्रैक्टिकली लिखते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कहाँ पर? आइडियली पर। चलो इसी में देख लेते हैं। देखो ये रहा, यहाँ पर इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे हमने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, नम, NUM, नम। हमने लिखा इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक, इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक, जिसे आप चेक करना चाहते हो, ऐसा कोई नंबर आप ले लो। और इसको हमने बंद कर दिया। कंडीशंस दे दो। इफ, क्या कंडीशन दे दो? नम को हम मॉडुलस सिंबल के थ्रू उसका रिमेनिंग निकालेंगे, और रिमेनिंग अगर 0 आ गया, बोलो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ डबल रहेगा तभी माना जाएगा डबल। तो ये आपने इंडेंटेशन लगा लिया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया? नंबर इज इवन। नंबर क्या हो गया? इवन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, चलो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने देखो इंडेंटेशन हटा के एल्स नाम का, इफ एल्स है ना, तो एल्स नाम का फंक्शन लिख दिया, और हमने यहाँ लिख दिया कंट्रोल बी प्रिंट नंबर इज ऑड। चलो नंबर इज ऑड, इसको हमने सेव कर लिया और इसको हमने रन कर दिया। पूछ रहा है इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक। हम जैसे चेक करना चाहते हैं 5, ये 5 इवन है या ऑड, तो वहां पे कंडीशंस इफ ले लेगा, 5 को 2 से भाग करेगा तो रिमेनिंग 1 आ गया, इसका मतलब है एल्स में जाएगा, एल्स का मतलब है क्या हो जाएगा? ऑड। तो देखो ये आ गया आपके सामने, बोलो कंफर्म हुआ? आप इसको बराबर में रख के चेक कर लो। देखो ये चीज आपके बराबर में हमने चेक करा दी।
यहाँ 5 मॉडुलस 2, तो रिमेनिंग 1 आया, चूंकि ट्रू नहीं फॉल्स हो गया तो एल्स में मूव कर गए। अगर इसी में हम ले लेते 4 नंबर, मान लो हम रन करते हैं और पूछता है इंटर एनी नंबर विच यू वांट टू चेक, तो इस केस में अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो चूंकि रिमेनिंग क्या हो जाता है यहाँ पे 0, तो ये इवन हो जाता है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई मिस्टेक होगा। एक प्रोग्राम और लिखते हैं, एक प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे लीप ईयर का, कि हम लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। लीप ईयर जान रहे हैं? चलिए एक प्रोग्राम लिखा जाए लीप ईयर का। आइए एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन ईयर इज लीप और नॉट। एक प्रोग्राम यहाँ लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। हमें चेक करना है कि कोई वर्ष अगर दिया गया तो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर का मतलब समझ रहे होगे, जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है उसे लीप ईयर कहते हैं। जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 ईयर, 29 डेज की होती है, ऐसा कुछ है कि नहीं? फरवरी हाँ, तो लीप ईयर का मतलब देखो पहले जान जाओ कि अगर फरवरी 29 दिन का है तो वह लीप ईयर है। समझ गया? अब इसके लिए देखो क्या प्रोग्राम लिखना होगा, इसमें यही सब तो दिमाग लगाना है कि लॉजिक क्या लिखोगे, लॉजिक क्या देना है। तो इसमें हम यही लॉजिक लिखेंगे। देखो हम लिखेंगे ईयर, कोई वेरिएबल बना लेंगे, इसमें हम यूजर से इनपुट करेंगे, तो इनपुट फंक्शन लगा के टाइप कास्टिंग कर लेंगे। हम इसमें लिख देंगे इंटर एनी ईयर, कि भैया आप कोई ईयर लिखो, इंटर एनी ईयर। ठीक, अब यहाँ कंडीशन हम दे देंगे, क्या कंडीशन देंगे? इफ ईयर मॉडुलस कर लो 4 से और बराबर आ जाए 0 के, अगर ऐसा हुआ तो ध्यान देना कि वो लीप ईयर है, तो हम प्रिंट करेंगे ईयर इज लीप ईयर, ईयर इज लीप ईयर, और लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं आया एल्स, तो हम लिखेंगे ईयर इज नॉन लीप ईयर। तो यहां प्रिंट करेंगे ईयर इज नॉन लीप ईयर। बोलो समझ में आ गया? तो ये प्रोग्राम हमें आना चाहिए। आइए चेक करते हैं इसकी राइटिंग, इस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो ये मैं यहाँ से लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूंगा ईयर। ईयर क्या लिखेंगे? इंटर एनी ईयर, इंटर एनी ईयर। ठीक, इफ यहाँ पे देखो हम लिखेंगे इफ, कंडीशन देना है, हम लिखेंगे इफ ईयर मॉडुलस सिंबल से अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए और हमें दे दे इक्वल इक्वल 0, तो हम प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे भाई? ईयर इज लीप ईयर। क्या प्रिंट करने वाले हैं? ईयर इज लीप ईयर। क्या प्रिंट करने वाले हैं? ईयर इज लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं रहा, अगर यहाँ पे एल्स कंडीशंस आ गई, तो एल्स कंडीशंस में हम क्या देने वाले हैं? प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट ईयर इज नॉन लीप ईयर। बोलो कंफर्म हो गया? अब इसको सेव करो और रन कर लो। चलो जैसे मान लो 2024 चल रहा है, इस बार फरवरी 29 दिन की थी, तो हमने लिखा 2024,
देखो है ना, ईयर इज लीप ईयर, क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, तो फरवरी इसमें 29 दिन की हो गई। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो एक और देख लेते हैं। इफ एलिफ इफ एलिफ एल्स, है ना, इफ एलिफ एल्स पढ़े हैं ना पीछे, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है मल्टीवे डिसीजन। मल्टीवे डिसीजन जिसमें हम चेक करते हैं। आइए हेडिंग लिखिए, इफ एलिफ एल्स। इफ एलिफ एल्स, इसमें हम लोग लिखते हैं मल्टीवे डिसीजन। इसे कहा जाता है मल्टीवे डिसीजन। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें कंटिन्यू चेक करके हमें आंसर देता है। ठीक है, तो इफ एलिफ एल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो हम इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप लिखना चाहो। यह आपको ट्रू के लिए कई एक्सप्रेशन को चेक करने, और यह ट्रू के लिए कई एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को चेक करता है, और जैसे ट्रू स्टेटमेंट मिलता है उसे एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब इसमें मल्टी स्टेटमेंट लिखे होते हैं और उस मल्टी स्टेटमेंट में हमारी बात कहीं किसी एक प्लेस पर पुट होती है, या है ना बैठती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि जिस स्टेटमेंट को ट्रू पाएगा उसी को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी को छोड़ देगा। तो आइए चेक करते हैं। इसका एक प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, जैसे ग्रेड सिस्टम नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लो कोई 80% पाता है, तो उसे हम लोगों ने यस ग्रेड दे दिया कि भाई वो यस ग्रेड का छात्र है। अगर कोई 70 से 80 के बीच में आता है, 70 से 80, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ए ग्रेड है। कोई मान लो यहाँ पे आपको मिलता है 60 से 70, तो आपने कह दिया सर 60 से 70 वाला बी ग्रेड का है। कोई 50 से 60 मिल जाता है, तो आपने कह दिया सर उसे हम लोगों ने सी ग्रेड दे दिया है। और कोई मान लो यहाँ पे 50 के नीचे आ जाता है, 50 से नीचे है, कम है, तो आपने कह दिया सर वो फेल है। तो ये देखो इसमें अब कई सारे कंडीशंस है ना, तो इसी को कहा गया मल्टी वे। अब इसमें जो कंडीशन सही होगा उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर हुआ? तो आइए इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं कि कैसे ग्रेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो चलो ग्रेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे हम किसी बच्चे का मार्क्स लिखते हैं, मान लो मार्क्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया, बन गया। इसमें हमने लिख दिया इंटर योर मार्क्स, आपसे आपका मार्क्स हमने एंटर करा लिया। ठीक, इंटर योर मार्क्स, डबल कोट्स के अंदर हमने इसे बंद कर दिया। इफ कंडीशंस यहाँ देना है, इफ मार्क्स, जो आपका मार्क्स है, आप गैप भी दे सकते हो, इफ मार्क्स एक ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, अगर ऐसा है तो हमें प्रिंट करना होगा। क्या प्रिंट करना होगा? सॉरी, यस ग्रेड, कि बच्चे ने यस ग्रेड प्राप्त किया है, यस ग्रेड।
बोलो क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो अब बार बार इफ ना लिख के हम एलिफ लिखते हैं। वहां पर क्या लिखते हैं? एलिफ। देखो यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं एलिफ। इसमें लिखेंगे अगर जो बच्चे का मार्क्स है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड यहां से लेके मार्क्स 80 से कम हो, 80 से क्या हो? कम हो, तो इसे हम बोलेंगे कि प्रिंट कर दे 70 से 80 तक। क्या प्रिंट कर देगा? ए ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है फिर हम एलिफ लगाते हैं। अगर ये मार्क्स 60 से लेके 70 से कम है तो वहां ये प्रिंट कर दे भाई, क्या प्रिंट कर दे? बी ग्रेड। अगर ऐसा भी नहीं है फिर हम एलिफ लगाते हैं मल्टी वे के लिए। हमने लिखा अगर वो 50 से 60 हो, 50 से 60 से कम हो तो वहां इसे प्रिंट करना होगा सी ग्रेड। देखो हमने लिखा यहाँ प्रिंट करना होगा सी ग्रेड। और मान लो ऐसा नहीं है, 50 से भी वो कम पाता है, अगर वो 50 से भी क्या होता है? कम पाता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो मान लो कोई 50 और 60 से है ना, अगर 50 से 60 के बीच में पाता है तो आपका सी ग्रेड हो गया। अगर कोई ऐसा नहीं है तो हम लिख देंगे एल्स। एल्स, और एल्स में क्या लिख देंगे? प्रिंट फेल। प्रिंट फेल। प्रिंट फेल। चलिए अब इसको हम एक बार रन करते हैं। अब देखो इंटर योर मार्क्स, मान लो हम 80 नंबर पाते हैं, तो 80 नंबर आपने कहा था कि सर 80 नंबर अगर होगा तो आप यहाँ बगल में देखते चलो मेरे साथ, है ना, आप सारी कोडिंग देखते चलो। अगर 80 नंबर के बराबर है या ज्यादा है तो आपका यस ग्रेड होगा। देखो यस ग्रेड आ गया, ठीक। और अगर मान लो फिर से बच्चे ने लिखा F5 और यहाँ पे मान लो किसी बच्चे ने लिखा कि मेरा नंबर है 40, क्या है? 40 नंबर है, तो 40 चूंकि 50 से कम है तो क्या आ गया? फेल हो गया। अगर किसी ने लिख दिया सर मेरा नंबर 65 है ना, मान लो 65, तो आपने लिखा 60 से 70 के बीच में बी ग्रेड होता है। देखो किसी ने कह दिया मेरा नंबर क्या है? 65 है, तो आइए देखते हैं। ये प्रोग्राम लिखा ना 60 से 70 के बीच में क्या है? बी ग्रेड है, तो यहाँ पे 65 लिखो, यहाँ देखो आ गया बी ग्रेड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना ही हमको इस प्रोग्राम से सीखना है। तो चलो आज की क्लास में बस यहीं तक, बाकी नेस्टेड वाला कल कराएंगे, है ना, तो नेस्टेड वाला कल कराएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारे वीडियो के लिए आप हमारे ऐप पर इस बैच को बाई नाउ कर सकते हैं, और इस बैच को बाई नाउ करने के लिए, है ना, आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हो जिस पे ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट आपको डिस्कस किए गए हैं। ओके, थैंक यू।